सभी का स्वागत है व्यक्त मुरली में। त्रिकुटी के बीच स्वयं को देखेंगे। मैं आत्मा गॉडली स्टूडेंट मास्टर मुरलीधर बाबा के ज्ञान रतन धारण करने के लिए तैयार हूँ। ये शक्तियों को इमर्ज करेंगे। मुझ में निर्णय शक्ति है, परखने की शक्ति है, ग्रहण करने की शक्ति है, मनन, एकाग्रता, पवित्रता। मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ। मास्टर बुद्धिदाता हूँ। मुझे दिव्य बुद्धि का बाबा ने वरदान दिया। बाप दादा का आवाहन करेंगे। सुप्रीम टीचर, परम सद्गुरु, अपने ज्ञान रत्नों से मुझे श्रृंगार दीजिए। मुझे भरपूर कर दो। जिन ज्ञान रत्नों से मैं दिन भर खेलती रहूं, ऐसे इस खेल में मगन हो जाऊं जो दुनिया की सुध बुध भूल जाए। बाबा वरदान दे रहे हैं। नंबर 1 बिजनेसमैन भव। ज्ञान रत्नों का बिजनेसमैन भव। मास्टर सौदागर भव। मास्टर रत्नाकर भव। बाबा की छत्र छाया। शुरू करेंगे आज हम। नेक्स्ट मुरली कल हमने ये मुरली फिनिश कर दी थी 30/11/2002 की। आज हम पढ़ेंगे 15/12/2002। समय प्रमाण, लक्ष्य और लक्षण को समानता द्वारा बाप समान बनो। लक्ष्य और लक्षण इनको समान करने में बाप समान बनना है। आज चार सर्व स्वमानधारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। इस संगम पर जो आप बच्चों को स्वमान मिलता है, उससे बड़ा स्वमान सारे कल्प में किसी भी आत्मा को प्राप्त नहीं हो सकता। कितना बड़ा स्वमान है इसको जानते हो? स्वमान का नशा कितना बड़ा है यह स्मृति में रहता है। स्वमान की माला बहुत बड़ी है। एक एक दाना गिनते जाओ और स्वमान के नशे में लवलीन हो जाओ। यह स्वमान अर्थात टाइटल्स स्वयं बाप दादा द्वारा मिले हैं। परमात्मा द्वारा स्वमान प्राप्त है। इसलिए इस स्वमान के रूहानी नशे को कोई अथॉरिटी नहीं जो हिला सके, क्योंकि ऑल माइटी अथॉरिटी द्वारा प्राप्ति है। तो आज बाप दादा ने अमृत वेले सारे विश्व के सर्व बच्चों के तरफ चक्कर लगाते देखा कि हर एक बच्चे की स्मृति में कितने सोमानों की माला पड़ी हुई है। बाबा चारों ओर चक्कर लगाकर देख रहे थे कि कितने बच्चे हैं जो सोमानों की माला जिनके गले में पड़ी हुई है। यानी अमृत वेले सोमान लेते हैं ना हम, तो वो बाबा देख रहे हैं कौन कौन सोमान में स्थित है। माला को धारण करना अर्थात स्मृति द्वारा उस स्थिति में स्थित रहना। हम्म, धारण करना माना माला है आपके पास, आपको पहननी है। पहननी माना उस स्थिति में स्थित रहना है। तो अपने को चेक करो, यह स्मृति की स्थिति कहाँ तक रहती है। बाप दादा देख रहे थे। पहली चीज क्या देखी बाबा ने? स्वमानधारी बच्चों को कौन कौन स्वमान में स्थित है, बाबा ने उसके बारे में बताया। फिर बाबा ने क्या देखा? स्वमानों की माला किस किस के गले में पड़ी हुई, यानी
उस स्थिति में स्थित कौन है? तो फिर बाबा ने चेक करने को कहा। क्या देखा बाबा ने? सोमान का निश्चय और उसका रूहानी नशा, दोनों का बैलेंस कितना रहता है। यानी सारी बातें बाबा सोमान की देख रहे थे। सोमानधारी बच्चे, उसमें स्थित रहना, यानी उस गले में माला पड़ना, उसका नशा और निश्चय। किस चीज का? किस चीज का निश्चय, नशा? सोमान का। सोमान का। सोमान। हम्म हम्म। कितना निश्चय और नशा है। आगे बाबा क्या कह रहे हैं? निश्चय है नॉलेजफुल बनना, और रूहानी नशा है पावरफुल बनना। ये अभी हमने पढ़ी थी मुरली। निश्चय है नॉलेजफुल बनना, और रूहानी नशा है पावरफुल बनना। निश्चय और नशा, दो चीजें होती। अब भी पढ़ी थी हमने ये शायद मुरली तो 24 तारीख को पड़ी थी ना, संडे की मुरली है ये। हम्म हम्म। चलो अच्छा है, बाबा रिवाइज करवा रहे, पक्की हो जाएगी। जी। साथ साथ चल रहे हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे, हम आगे हो जाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं दूसरे है नॉलेजेबल, तो अपने से पूछो मैं कौन। नॉलेजफुल में भी दो प्रकार है, एक है नॉलेजफुल, दूसरा नॉलेजेबल, यानी पावरफुल। तो बाप दादा जानते हैं बच्चों का लक्ष्य बहुत ऊंचा है। लक्ष्य ऊंचा है ना, क्या ऊंचा है? सभी कहते हैं बाप समान बनेंगे। तो जैसे बाप ऊंचे से ऊंचा है, तो बाप समान बनने का लक्ष्य कितना ऊंचा है। तो लक्ष्य को देख बाप दादा बहुत खुश होते हैं, लेकिन बताएं क्या? लेकिन क्या? वह टीचर्स या डबल फॉरनर सुनेंगे? समझ तो गए होंगे। ये मुरलियां एक एक हफ्ते बाद हमारी रिपीट हो रही है, क्या इनको आगे बढ़े हम? 2003 से आगे बढ़ के 2003 और 4 की शुरू करें, या इसी को चलने दें? ओम हम्म। शांति। हाँ ओम हाँ जी, शांति। ये सभी मुरलिया के वरदान भी मैंने वो बुक में लिखा है, तो पहले पढ़ा हुआ है। हम्म। हाँ हाँ, सभी का वरदान तो है वो मेरे बुक में। है ना, ये भी हमने पढ़ी है और फिर रिपीट भी जी करी थी जी। हमने। कौन सी सीरीज शुरू करें? हम्म। सभी पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट भी हाँ, दीदी इसके नेक्स्ट वाली तीन। शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट वाली वरदान लिखा ये है, भी नेक्स्ट नेक्स्ट वाली भी रिपीट तो पढ़ ली होगी। पढ़ नहीं ली। नहीं जो इससे नेक्स्ट ईयर है ना, वो स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट ईयर मतलब 2003 और 4 ना। जी। हाँ जी, अभी जैसे नेक्स्ट वीक इससे अगली आ जाएगी, फिर हम ऐसे साथ साथ चलते रहेंगे तो हम्म ज्यादा इंटरेस्ट नहीं बन रहा है उसमें। वही वही वही। वैसे लग रहा है पढ़ा हुआ है। तो 2003 और 4 की, हाँ, वैसे तो वो अच्छे वाली से हो शुरू। रहा है सारा, क्योंकि टेस्ट भी हो रहा है संडे का इसको। और हम्म। हाँ मतलब ये आएगी तो हम, हाँ, टेस्ट भी दे रहे हैं ना, इसलिए सारा मतलब जैसे क्लियर है सारी चीज। जी जी। तो कौन सी पढ़े? 2003 और 4 की निकाल लेते हैं ना। हाँ जी, 3 और 4 की निकालते हैं। एक मिनट। फिर उसमें ये हो जाएगा कि हम पढ़ लेंगे और वो बाद में आएगा, तो हाँ, फिर उससे वो कोई बाद फर्क में नहीं आएगी पड़ेगा। तो थोड़ा इंटरेस्ट होगा। ये पहले पढ़ लिए फिर हम पढ़ रहे हैं ना, तो पहले हम पढ़े उसके बाद वो आएगी, तो फिर हमें लगेगा हाँ हमें पता है। 2003 और 4 की अभी मैं भेज रही हूँ। बल्कि सत्रह उसमें दस दो अच्छा हजार लगेगा तेईस फिर। हाँ, वही ऐसा लग रहा है, पिछली बार भी सेम पड़ी थी।
दीदी ये 18/1/2003 की मुरली है ना, पहली मुरली। नहीं नहीं, एक की कैसे हो सकती है, अक्टूबर से शुरू होता है ना। इसमें तो 18/1/2003 दे रहे हैं बुक में। ब्राह्मण जन्म की स्मृति द्वारा समर्थ बन, सर्व को समर्थ बना, ये है इसमें एक तो। मिनट, तीन, चार, नहीं 17/10 की है मेरे पास है 17/10 बुक, की है, उसमें पूरा वर्ष संतुष्ट मणि बन, हाँ संतुष्ट हाँ रहना हाँ और हाँ, बुक में 17/10 की है। आपकी कौन सी बुक है, देख लीजिए। तो ठीक है, ये शुरू करते हैं, इसको हटा देते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे तो हमको इजी लगेगा ना, ये पढ़ने के बाद, मनन करने के बाद जब हम क्लास में जाएंगे सुनेंगे तब इंटरेस्ट आएगा। तो शुरू करते हैं ये वाली मुरली। 17/10/2003, पूरा वर्ष संतुष्ट मणि बन, सदा संतुष्ट रहना और सबको संतुष्ट करना। आज दिलाराम बाप दादा, म्यूट कर लीजिए। आज दिलाराम बाप दादा अपने चारों ओर के सामने वालों को भी और दूर सो समीप वालों को भी हर एक राज दुलारे अति प्यारे बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चा राजा बच्चा है, राजा है, इसलिए राज दुलारे हैं। यह परमात्म प्यार दुलार विश्व में बहुत थोड़ी सी आत्माओं को प्राप्त होता है। प्यार और दुलार, देखो दो शब्द है, अंतर है ना। प्यार और दुलार, दुलार और प्यार में क्या अंतर दिखाई दे रहा है। प्यार तो एक ऊर्जा है, कॉमन है, लेकिन दुलार में कौन सा प्यार दिखाई दे रहा है। हम्म, से कोई भी माँ का, संबंध का, कोई पिता भी का, संबंध का। नहीं कोई भी संबंध का नहीं है इसमें। दुलार माता पिता से ही मिलता है। अच्छा, दुलार शब्द और संबंध में नहीं आता है। भाई का दुलार नहीं होता, साजन का दुलार नहीं होता। ओम ओम शांति दीदी। हम्म, आपने ना सीरीज 2003 और 4 की निकाल दी, शायद 2002 और 3 की निकालो तो 18 जनवरी से स्टार्ट है, फिर 13 फरवरी है, 28 फरवरी है, 17 मार्च है, तो हमने फिर लेट 17 निकाली है अक्टूबर। ना। हमने 3 और 4 की निकाली है, अब 3 और 4 की ही निकाली है। वो वाली अच्छा जो ये अच्छा। कह रहे हैं ना दीदी, 18 जनवरी वाली, वो वाली तो हो चुकी ना, उसी से तो हम आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, नहीं, उससे हम आगे बढ़ रहे हैं, आप थोड़ा लेट ज्वाइन हुए हो। उसको हमने पार कर दिया है 15-20 मुरलियों को, क्योंकि वो हम सब पढ़ रहे हैं अभी, और वही रिपीट हो रही है, उसका टेस्ट भी दे रहे हैं, उसको पढ़ भी रहे हैं, तो फिर हम वही पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा इंटरेस्ट उतना नहीं बनता है। अच्छा अच्छा इसलिए हम ठीक उसको पार करके आगे बढ़ रहे हैं ना। थोड़ा आप लेट ज्वाइन हुए हो इसलिए है। पता नहीं हुआ। ठीक। तो हमने आगे बढ़ के 17/10/2003 को शुरू कर रहे हैं, क्योंकि जब तक, क्योंकि हम 2 बार में कंप्लीट होती है मुरली, तो जब तक आएगी यानी हम उससे आगे बढ़ते रहेंगे, तब हम पढ़ेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो हमने वो स्किप कर दिया। तो बाबा कह रहे हैं, दुनिया की आत्माएं पुकार, यहाँ दुलार के ऊपर बात हो रही थी, तो दुलार माँ या पिता से मिलता है, वो थोड़ी सी आत्माओं को प्राप्त है। लेकिन आप सभी परमात्म प्यार परमात्म दुलार के अधिकारी हैं। दुनिया की आत्माएं पुकार रही हैं, आओ आओ, लेकिन आप सभी परमात्म प्यार अनुभव कर रहे हो, परमात्म पालना में पल रहे हो, ऐसा अपना भाग्य अनुभव करते हो। बाप दादा सभी बच्चों को डबल राज्य अधिकारी देख रहे हैं। अभी के अभी के भी स्वराज्य अधिकारी राजे हो, और भविष्य में तो राज्य आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। अभी भी क्या है, हमारा स्वयं पर राज्य है, यानी राजा है, और भविष्य में तो है ही अधिकारी। तो डबल राजे हो गए, सभी राजा हो ना।
प्रजा तो नहीं हो, राजयोगी हो या कोई कोई प्रजा योगी भी है कोई प्रजा योगी पीछे वाले राजयोगी हो? पक्का बाबा ऐसे प्रश्न करते हैं इन मूल्यों में, सोच के हाँ करना। राज अधिकारी अर्थात सर्व सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियों के अधिकारी, क्योंकि स्वराज्य है ना। आज अमृत वेले भी इसी के ऊपर बाबा ने कराया। तो कभी कभी राजे बनते हो या सदा राजे रहते हो? मूल है अपने मन बुद्धि संस्कार के भी अधिकारी हो, सदा अधिकारी हो या कभी कभी। स्वराज्य तो सदा स्वराज्य होता है या एक दिन का होता है, दूसरे दिन नहीं होता। राज्य तो सदा होता है। तो सदा स्वराज्य अधिकारी अर्थात सदा मन बुद्धि संस्कार के ऊपर अधिकार सदा है। सदा में हाँ नहीं करते, कोशिश तो करते हैं ना बाबा, सारे प्रयत्न करते हैं, आप जो बताते हो वो करते हैं, फिर भी विजय तो हुई पड़ी है, होना ही है। कभी मन आपको चलाता या आप मन को चलाते, कभी मन मालिक बनता बनता है ना। तो सदा स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी, ये बाबा स्वराज्य के ऊपर कह रहे हैं। चेक करो, सदा चेक करो, एक बार नहीं बार बार चेक करो। जितना समय और जितनी पावर से, क्या, जितना समय और जितनी पावर से अपने कर्मेंद्रियों मन बुद्धि संस्कार के ऊपर अभी अधिकारी बनते हो, उतना ही भविष्य में राज्य अधिकार मिलता है। मुझे ऐसा लगता है कि बाबा ही करवाते हैं सब कुछ ना, ऐसे हम ब्लैंक होकर बैठ जाते हैं, बाबा अब करवाओ क्या करवाना है। तो मुझे ऐसा लगता है आज की मुरली भी बाबा को पता थी कौन सी पढ़ेंगे हम, उसके ऊपर ही बाबा ने वही संकल्प दिए। इस मुरली का तो पता नहीं था ना हम ये पढ़ने वाले हैं। बाबा कह रहे हैं अगर अभी परमात्म पालना परमात्म पढ़ाई परमात्म श्रीमत के आधार पर यह एक संगम युग का जन्म सदा अधिकारी नहीं, तो 21 जन्म कैसे राज्य अधिकारी बनेंगे? यानी अभी आपका अधिकार नहीं है अगर पालना के ऊपर पढ़ाई श्रीमत, तो आगे कैसे बनेंगे? हिसाब है, हिसाब है ना। इस समय का स्वराज्य जो अभी आप ले रहे हो, जितना अभी है उतने ही आगे भी मिलेगा। तो इस समय का स्वराज्य स्व का राजा बनने से 21 जन्म की गारंटी है। मैं कौन और क्या बनूंगा, अपना भविष्य वर्तमान के आधार द्वारा स्वयं ही जान सकते हो। सोचो, आप विशेष आत्माओं की अनादि आदि पर्सनालिटी और रॉयल्टी कितनी ऊंची है। कहाँ बैठे हो आप, किसके साथ बैठे हो? परम धाम में। अनादि रूप में भी देखो, जब आत्माएं परम धाम में रहती तो कितनी चमकती हुई दिखाई देती हो। उस चमक की रॉयल्टी पर्सनालिटी कितनी बड़ी है, दिखाई देती है। चलो अभी देखो सब। बाप के साथ साथ आत्मा रूप में भी रहते हो, समीप रहते हो। जैसे आकाश में कोई कोई सितारे बहुत ज्यादा चमकने वाले होते हैं, ऐसे आप आत्माएं भी विशेष बाप के साथ और विशेष चमकते हुए सितारे हो। परम धाम में भी आप बाप के समीप हो। मुझे ऐसे लग रहा है ये भी पड़ी हुई है। परम धाम में भी आप बाप के समीप, और फिर आदि सत्युग में भी आप देव आत्माओं की पर्सनालिटी और रॉयल्टी कितनी ऊंची है। सारे कल्प में चक्कर लगाओ, धर्म आत्माएं हो गए, महात्माएं हो गए, धर्म पिताएं हो गए, नेताएं हो गए, अभिनेताएं हो गए, ऐसी पर्सनालिटी कोई की है जो आप देव आत्माओं की सत्युग में है? कल से हम और आगे बढ़ जाएंगे। 2000 बाबा मिलन की मूल्य 2005 की चल रही है ना। दीदी वो तो कोई भी आती है बीच बीच में।
हाँ ना, कोई भी आ जाती है। तो 2000 वो तो जैसे टर्न होती है ना किसी की, हम्म। जैसे जो टर्न में हाँ बुलाए हाँ, होते हैं उस हिसाब से वो निकालते हैं। उन हिसाब से निकाल देते। तो बाबा कह रहे थे नहीं, इसी को पढ़ते हैं अभी। तो सारे कल्प में चक्कर लगाओ, कितने धर्म पिताएं, महात्माएं, नेताएं, अभिनेताएं, ऐसी पर्सनैलिटी कोई की है जो अब देव आत्माओं की सत्युग में है? अपना देव स्वरूप सामने आ रहा है ना? आ रहा है या पता नहीं हम बनेंगे नहीं बनेंगे? पक्का है। अपना देव स्वरूप सामने लाओ। अब समय कौन सा रह गया है? अब सिर्फ स्वरूप में आने वाला समय रह गया। ज्ञान सब पूरा हो गया। कितनी कितनी बार रिपीट हो गया। मुरलियां, अव्यक्त मुरलियां भी कितनी कितनी बार चल चुकी। 69 से जो चली वो भी रिपीट हो गई। अभी हम सिर्फ स्वरूप बनना है हमें उसका। कितनी रॉयल्टी है। प्रकृति भी पर्सनालिटी वाली हो जाती है। विजुअलाइज करते रहे। पंछी, वृक्ष, फल, फूल सब पर्सनालिटी वाले, रॉयल। अच्छा, फिर आओ नीचे। अपना पूज्य रूप देखा है? आपकी पूजा होती है। डबल फॉरनर्स पूज्य बनेंगे या इंडिया वाले बनेंगे? आप लोग देवी देवताएं बने हो, सूंड वाला नहीं, पूंछ वाला नहीं। देवियां वे काली रूप वाली नहीं। लेकिन देवताओं के मंदिर में देखो, आपके पूज्य स्वरूप की कितनी रॉयल्टी, कितनी पर्सनालिटी है। मूर्ति होगी 4 फुट 5 फुट की और मंदिर कितना बड़ा बनाते हैं। ये पहचान किसकी है? हमारे वहां पर सत्युग में कितने बड़े बड़े महल होंगे। ये रॉयल्टी और पर्सनालिटी है। आजकल के चाहे प्राइम मिनिस्टर हो चाहे राजा हो, लेकिन धूप में बेचारे का बुत बना के रख देंगे। क्या भी होता रहे, बारिश पड़े धूप पड़े, उसके ऊपर चिड़िया आकर गंदगी करे, कोई फर्क नहीं। एक बार साल में साफ होगी जब उसकी कोई, जैसे होता है ना, उसकी जयंती होती है। और आपके पूज्य सर की पर्सनालिटी कितनी बड़ी है ना? बढ़िया कुमारियां बैठी हैं, रॉयल्टी है ना आपकी। फिर अंत में संगम युग में भी आप सबकी रॉयल्टी कितनी ऊंची है। ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी कितनी बड़ी है। डायरेक्ट भगवान ने आपके ब्राह्मण जीवन में पर्सनालिटी और रॉयल्टी भरी है। ब्राह्मण जीवन का चित्रकार कौन? स्वयं बाप। ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी रॉयल्टी कौन सी है? प्यूरिटी। प्यूरिटी ही रॉयल्टी है ना? है ना? ब्राह्मण आत्माएं सभी जो बैठे हो, प्यूरिटी की रॉयल्टी है ना? कांधे लाओ। पीछे वाले हाथ उठा रहे हैं। आप पीछे नहीं हो, सामने हो। देखो, नजर पीछे जाती है। आगे तो ऐसे देखना पड़ता है, पीछे ऑटोमेटिक जाती है। बाबा देखो कितना रांझू रमजबाज इसको कहते हैं ना। अभी मुरली एक आई थी, उसमें बाबा क्या कह रहे थे? मधुबन वालों से मुलाकात। क्या कहा था बाबा ने सामने वालों को? याद है क्या कहा था? क्या कहा था बाबा ने? बाबा ने कहा था ना, मधुबन वाले बैठे हैं, आंखों के सामने तो मुखड़ा दिखाई देता है ढंग से, पीछे होते तो दिखते नहीं। तो बाबा ने उनको खुश कर दिया, क्योंकि खुद आगे बैठे हैं ना वो। अब यहाँ पे जो पीछे बैठे हैं, बाबा ने उन्हें खुश कर दिया, क्योंकि पीछे जो होते हैं उन्हें वहां नजर चली जाती है, आगे वो तो ऐसे ही बैठे रहते हैं। यानी सब तरीके से चित भी बाबा की, पट भी बाबा। तो चेक करो क्या कह रहे हैं बाबा। सदा क्या चेक करो? नशा चढ़ा रहे हैं बस अभी, जो जानकारी है उसका नशा। क्या कहा बाबा ने? हम्म। अपनी रॉयल्टी चेक करने के लिए शादी से लेके प्योरिटी आकर की रॉयल्टी में हो, बैठे हो। हम्म। कौन सी प्योरिटी की रॉयल्टी? कौन सी प्योरिटी की रॉयल्टी? पर्सनालिटी हम्म।
कब की? पर्सनालिटी अनादि स्वरूप की। अनादि उसके बाद आदि की, आदि, उसके बाद पूज्य। देवता की, उसके बाद पूज्य। जी तो ये कौन सा चक्र घूम रहा है? अब जितनी मुरलियां है ना, आपने देखो 2000 की, उससे पहले बाबा ना अशरीरीपन के ऊपर बोलते थे। आप 70s की मुरली लगा लो, अशरीरी, आकारी, निराकारी, साकारी, इसका अभ्यास करो। अब ये जो 2000 के बाद की मुरली है, इसमें बाबा का हर मुरली में चक्र घूमेगा। अपनी रॉयल्टी देखो, पहले क्या थे, बीच में क्या थे, हर मुरली में देखो बाबा हमको चक्र घुमाते, जैसे साकार मुरलियों में घूमता है, और उसका नशा चढ़ाते। साकार मुरलियों में नशा नहीं होता है, इन मुरलियों में नशा है। कौन हो? चेक करो। ज्ञान है हमको, लेकिन नशा चढ़ाना है हमको। नशे से क्या होगा? पावर आती है। जैसे वोल्टेज बढ़ जाता है ना, रोशनी तो है मगर वोल्टेज बढ़ जाता है, ऐसे आत्मा का वोल्टेज बढ़ जाता है, ऑरा स्ट्रांग होता है। सुदर्शन चक्र फिर रहा है, ठीक है? तो चेक करो, प्यूरिटी की पर्सनैलिटी सदा रहती है। मनसा वाचा कर्मणा, दृष्टि, वृत्ति, कृति, सब में प्यूरिटी है। चेक करेंगे। मनसा, मनसा में क्या प्यूरिटी चेक करनी है? हमारे संकल्प कितने शुद्ध हैं। संकल्पों की शुद्धि का मतलब, उस शब्दों में कोई नेगेटिविटी, लो फ्रीक्वेंसी वर्ड्स नहीं हो। किसी को नीचा गिराना, टॉन्ट करना, ईर्ष्या, उसमें समाई हुई नहीं हो। क्या समाया हुआ हो? शक्तियां। बोल में रहम भाव, शांति हो। आपका एक बोल ऐसे लगे जैसे रहम लगा दिया किसी ने, ओ मरहम लगा दिया, ऐसा बोलो। ये है प्योरिटी। और वृत्ति कैसी वृत्ति माना? जो सोच सोच के हमारे चारों ओर आभा बनती, वो हमारी वृत्ति। दृष्टि, कैसे हम देखते हैं? आत्मिक। कृति माना कर्मों में पवित्रता। कर्मों में पवित्रता क्या होती है? कर्मों में पवित्रता क्या होती है? वि, हम्म विकारों के वश कोई कर्म नहीं करना। ये तो ठीक है, मोटा मोटा हो गया। सूक्ष्म में कर्मों में पवित्रता क्या है? कर्म कैसे होंगे? सुखदायी। वो तो एक बचाव हो गया, श्रेष्ठ लेकिन होंगे, कर्म कैसे है? हम्म जिससे दूसरों को सुख मिलेगा, ऐसे होंगे। हमारे हाँ, कोई कर्म से किसी को दुख ना पहुंचे। दुख ना पहुंचे ये अलग बात हो गई, लेकिन सुख कितना पहुंचे, अब हमें उस पर ध्यान नहीं देना। वो पहला वाला क्राइटेरिया हो गया। अब हमें ध्यान देना है कितनों को हमारे द्वारा सुख पहुंचता है। हमारे तो कर्मों वह के आत्मा द्वारा। कैसी? हाँ हाँ, हमारा हर संकल्प रहम का, कल्याण का, कुछ देने का, दातापन का हो। कि मेरे संपर्क में कोई भी आत्मा आए तो मैं उसको किसी भी तरीके से सुख दूं। वह आत्मा कैसी भी हो, लेकिन प्यूरिटी की, रॉयल्टी की मनसा है सर्व प्रति शुभ भावना। यानी मनसा से क्या होगा? शुभ भावना, शुभ कामना, कल्याण की भावना, रहम, दातापन की भावना। और दृष्टि में या तो सदा हर एक के प्रति आत्मिक स्वरूप देखने में आए, या फरिश्ता दिखाई दे। ये हो गई दृष्टि की पवित्रता। चाहे वह फरिश्ता नहीं बना है, यानी हल्का नहीं है, भारीपन है, लेकिन मेरी दृष्टि में फरिश्ता स्वरूप और आत्मिक रूप ही हो। कृति अर्थात संबंध, संपर्क में, कर्म में आना, उसमें सदा ही सर्वप्रति स्नेह देना, सुख देना। चाहे दूसरा स्नेह दे नहीं दे, लेकिन मेरा कर्तव्य है स्नेह देकर से ही बनाना। ये सबको पता है, लेकिन अब क्या करना है? इसको मैक्सिमम सदा
हमारे स्वरूप में आना है। अब ऐसी कोई गड़बड़ नहीं हो जिसके कारण हमारे द्वारा किसी को सुख ना पहुंचे, साधारण भी नहीं। किसी को कुछ मिला ही नहीं, दुख नहीं दिया लेकिन कुछ भी नहीं मिला। वो आया, साधारण रूप से हमने बातचीत की और गए। ऐसा नहीं, कुछ ना कुछ लेकर जाए। सपोज आपके घर किसी ने बेल बजाई, कोई था वो, कुछ पार्सल लेके आया या कुछ और लेकर आया, अब उसे क्या सुख दोगे आप? मिला तो ना वो कुछ सेकंड्स के लिए, आपको क्या सुख दोगे? हम्म कुछ सेकंड, 10 सेकंड, आधा मिनट के करीब आपके सामने था, बताओ शुभ भावना देंगे। देते हो? तब थैंक यू तो हमें बोल। स्वरूप, हाँ, बहुत अच्छी बात। अब जो भी आए, हम ऐसे तो बोल नहीं सकते, कुछ एकदम से तो हम ज्ञान सुना नहीं सकते, लेकिन उसको आत्मिक दृष्टि जरूर दे सकते। बस आत्मिक दृष्टि देखकर ये जहां भी जाए, इसका भला ही भला हो। ठीक है ना? स्लोगन है ना, दुख ना दुख दो ना दुख लो। देना भी नहीं है, लेना भी नहीं है। अब इसमें ले लेते हैं आत्माएं, इसमें सावधान रहना है। देने वाले आपको कभी दुख भी दे दें, लेकिन आप उसको सुख की स्मृति से देखो। क्या कह रहे हैं, देखो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। देने वाले आपको कभी दुख भी दे, क्योंकि उनके पास है ही दुख, क्या देंगे? जो होगा वही देंगे। अच्छा चलो, दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं, आपको क्या करना है? उसको सुख की स्मृति से देखना है कि ये सुख दे रहा है मुझे। हो सकता है ऐसा? ऐसा हो सकता है? कैसे प्रैक्टिस की होगा? जरूरत। जी जी। है ना बड़ी बात। बाबा ने ये नहीं कहा उसको परिवर्तन कर दो, उसको कहा है सुख की स्मृति से देखो कि ये सुख दे रहा है। कोई आपको क्रोध कर रहा है आपके ऊपर, बोलो बड़ा सुख दे रहा है ये। कैसे? कैसे सुख दे रहा है? दीदी अभी बाबा के ज्ञान से ये हम ये अनुभव करते हैं कि मतलब जो भी कर रहा है तो दुख नहीं होता है इस तरह से कि नहीं नहीं इसके इसमें कोई गलती नहीं, शायद हम इन्हें कुछ हमारा ही कर्म हमें ये लौटा रहा है, तो हमारा वो कर्जा बाबा मतलब उससे ऊपर कह रहे हैं, वो सुख दे रहा है। ये दुख नहीं दे रहा, वो तो समझ में, हमें दुख नहीं ले रहे हैं हम, ये ठीक है। वो सुख दे रहा है हमको, इसकी स्मृति रहती है। तो फिर इससे थोड़ा सा कि नहीं नहीं इसकी कोई गलती नहीं तो इतना दुख नहीं होता है, तो सुख अनुभव करने लगेंगे ऐसे। सुख ये की बाबा के स्मृति ज्ञान से से देखो। आदत तो नहीं था पॉसिबल, लेकिन बाबा के ज्ञान से ये लगता, मतलब दुख नहीं लगता, तो फिर नॉर्मली कि कोई मतलब रहम आता है उसके ऊपर, रहम आता है, कोई दुख भी दे रहा है तो रहम आता है, कोई क्रोध कर रहा वो है तो तो ठीक है, वो ठीक है, वो एक लेवल ऊपर हो गया, आपका 2 लेवल ऊपर हो गए। सुख की स्मृति से देखना है, ये मुझे सुख दे रहा है। अब इसमें क्या सोचें, संकल्प तो लाएंगे ना, जो हमें सुख दे, उसको क्या कन्वर्ट करना है? कैसे सुख दे रहा है बताओ? वो फिर संकल्प इमर्ज होगा ना हमारा। मन में उसके प्रति शुभ भावना। हाँ जी, बाबा ने यही कहा था कि जो भी दे रहा हो, कोई गाली दे रहा हो तो उसको यूं सोचो कि कोई मुझे फूल दे रहा है, तोहफा दे रहा है। मतलब ये हमने हम्म हमारे विचार ही हमने चेंज करने हैं। विचार चेंज करने ना। संकल्प change नहीं लिया, नहीं लिया तो ठीक है, लेकिन सुख ले रहा है, वो सुख दे रहा है, उसके लिए एक तो देखो संकल्प, वो शक्ति है। हाँ, हाँ करना संकल्प पड़ेगा। चेंज करें। अरे सोचने का तरीका ही हो जाएगा ना, अगर वो गलत कर रहा है तो हम अलग गलत सोचेंगे तो वो हमारे को दुख की फीलिंग आएगी। अगर हम सोचेंगे कि ये तो आत्मा है, इसका शरीर का पार्ट ही है, ऐसा मतलब कुछ उसके लिए पॉजिटिव सोचेंगे तो वो हमारे को दुख पहुंचेगा ही नहीं फिर वो। दुख पहुंचेगा नहीं, बात हो रही है सुख कैसे हम माने कि वो सुख दे रहा है। एक तो पहले ये बात
कि जो बोल रहा है अगर क्रोध कर रहा है तो मेरी शक्तियों की स्मृति दिला रहा है, मैं कितनी शक्तिशाली हूँ। वाह 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 वाह। मतलब मैं इतने क्रोध को सहन कर सकती हूँ, चाहे वो 10 बार करे, चाहे वो 20 बार करे, चाहे वो 20 साल से करे, मैं इतनी शक्तिशाली कि उसका मुझ पर कोई असर ही नहीं हो रहा। वाह 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 वाह। सोच सकते हैं कि नहीं। मुझे बार बार कहे जा रहा है ये ज्ञान बेकार है, ये ऐसा है वैसा है, मैं इतनी अडिग हूँ, इतनी अचल अडोल हूँ। वाह वाह वाह। सुख देगा कि नहीं देगा। उसके प्रति कोई नेगेटिव संकल्प ना चले। नेगेटिव नहीं चले, वो एक बात बोली, लेकिन पॉजिटिव कौन से चले बाबा, उसकी बात इस मुरली में कर रहे हैं। ठीक है ना। और क्या सोच सकते हैं। ये 2 संकल्प बताए, और क्या सोच सकते हैं जिससे मुझे सुख मिले। हम शांति, हम्म। हम शांति है। हाँ उषा। ऐसा करते भी अभी भी हम अनुभव ऐसा भी है, माफ भी कर देते हैं। नहीं, जो बोला हो ठीक बोला है। नहीं तो मेरे मेरे भी तो कोई दोष है ना, मैंने भी कुछ गलती की है ना, इसीलिए वो गाली नहीं देता है। नहीं नहीं, तो वो आप क्वेश्चन ही नहीं है उस बात का। हमें सुख की अनुभूति हो, जो भी करे, क्रोध करे, गाली दे, हाँ मुझे सुख की अनुभूति हो। वो सुख की हाँ, अनुभूति से इसीलिए हम माफ, संकल्प हाँ ढूंढ रहे हैं। इसीलिए, हाँ माफी करने से भी सुख मिलता है ना, माफी करने से वो शांत हो जाता है, वो भी शांत हो जाता है, वो भी गाली नहीं देता है, तो वो भी खुशी 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 रहता है और आता है फिर, नेक्स्ट टाइम भी आता है फिर, जो कुछ उसका करना है करता है, ऐसा भी होता है। हम्म, ठीक है, क्योंकि उस सबने टाइम ठीक आपसे, बोला, लेकिन हाँ और हाँ सोचना इसके ऊपर कि सुख हमें कैसे मिले। रहम किया, संस्कारों के वश है, ये हमने संकल्प चलाए अपने आप को रोकने के कि मैं उसके प्रति कोई रिएक्शन ना करूं, लेकिन सुख मिल रहा जी। है इसके ऊपर थोड़ा और चिंतन करना। आत्मिक दृष्टि देखने से, आत्मा भाई से वही सुख मिला है इसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे बाबा ने कहा सुख की स्मृति से देखो, गिरे हुए को गिराया नहीं जाता है, गिरे हुए को सदा ऊंचा उठाया जाता है। वह परवश होके दुख दे रहा है, गिर गया ना, तो उसको गिराना नहीं है और भी उस बेचारे को एक लात लगा दो, ऐसा नहीं। दुनिया में करते हैं ना ऐसे, गिरा तो कोई ऐसे लोग होते हैं जो से और ऐसा कर देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना, गिरे हुए को उठाना है। तो संकल्प से गिर गया है, उसको भी उठाओ, उसको स्नेह से ऊंचा उठाओ। उसमें भी फर्स्ट चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले तो चैरिटी बिगिंस एट होम। अपने सर्व साथी, सेवा के साथी, ब्राह्मण परिवार के साथी, हर एक को ऊंचा उठाओ। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। दुनिया को स्वर्ग बनाने से पहले अपने आसपास वालों को खुश करो। वह अपनी बुराई दिखावे भी, लेकिन आप उनकी विशेषता देखो। नंबरवार तो है। देखो माला आपका यादगार है, यानी कौन कितना ऐसा कर रहा है, बाबा कह रहे हैं नंबर है सब। कोई चुप रह रहा है, बोलता नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर चलता है। कोई बोल देता है तो और गिरावट में हो गई। और कोई अथॉरिटी बनकर उस पर विजय पा लेता है तो और ऊंचा हो गया। तो सब एक नंबर तो नहीं है ना, 108 नंबर है। तो नंबरवार है और रहेंगे, लेकिन मेरा फर्ज क्या है, यही नहीं सोचना अच्छा मैं 8 रत्नों में तो हूं ही नहीं। 8 को तो पहले ही रिजेक्ट कर देते हैं। करते हो। किस किसने 8 को रिजेक्ट कर रखा है। एक सीट उसमें भी खाली है। कोई नहीं बोलेगा। नहीं 108 में नहीं, शायद आ जाओ। हाँ। 8 में नहीं आते, ये भी सोचे हमारे, 8 में नहीं आए। 8 को तो देखते ही रिजेक्ट कर दिया। हाँ। जी जी।
108 में शायद आ जाऊंगी, शायद उसमें भी शायद बाबा लगा दिया है। तो 108 में लास्ट भी हो सकता है, तो मेरे में भी तो कुछ संस्कार होंगे, लेकिन नहीं, दूसरे को सुख देते देते, स्नेह देते देते आपके संस्कार भी स्नेही सुखी ही बन जाते हैं। यह सेवा है, और यह सेवा फर्स्ट चैरिटी बिगिंस एट होम है। हम्म। बाप दादा को आज एक बात पर हंसी आ रही थी, बताएं? देखना आपको भी हंसी आएगी। अच्छा, देखना, जरा चेक करना हंसी आती कि नहीं। बाप दादा को बच्चों का खेल देखते रहते। बाप दादा एक सेकंड में कभी किस सेंटर का टीवी खोल देता, कभी किस सेंटर का, कभी फॉरेन का, कभी इंडिया का, स्विच ऑन कर दे। चैनल चेंज करते रहते बाबा। अच्छा, बाबा भी चैनल चेंज करते हैं। क्या कह रहे हैं बाबा? कभी इस सेंटर का, कभी उस सेंटर का स्विच ऑन कर देता, पता पड़ जाता है क्या कर रहे हैं, क्योंकि बाप को बच्चों से प्यार है। बच्चे भी कहते हैं समान बनना है ना, पक्का है ना, समान बनना ही है। कुमारियां, समान बनना है? नहीं, समान बनना है, सभी कुमारियों को बनना ही है, मरना पड़े, क्या भी करना पड़े। सोच के हाथ उठाओ। हाँ, जो समझते हैं मरना पड़े, झुकना पड़े, सहन करना पड़े, सुनना पड़े, वे हाथ उठाओ। कुमारियां सोच के हाथ उठाना। इन्हों का फोटो निकालो। बहुत है, मरना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, पांडव उठाओ। सुना? समान बनना है। समान नहीं बनेंगे तो मजा नहीं आएगा। बाबा इसमें बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो गए, कुछ भी करना पड़े, लेकिन समान बनना ही है। लास्ट में बाबा समझाएगा नहीं, फिर तो कहेगा बहुत समझा लिया, अभी तो तुमको ले जाऊंगा कैसे भी करके। अभी तो ये बाबा बोल में आ रहा है, फिर कर्म में आ जाएगा। परम धाम में भी समीप नहीं रहेंगे, पूज्य में फर्क पड़ जाएगा। सत्युग के राज्य भाग्य में भी फर्क पड़ जाएगा अगर सम्मान नहीं बने। ब्रह्मा बाप से सबका प्यार है ना, डबल विदेशियों का सबसे ज्यादा। जिसका ब्रह्मा बाबा से जिगरी दिल का प्यार है, वे हाथ उठाओ। क्या बोल रहे हैं बाबा? क्या बोल रहे हैं? क्या बोला बाबा ने? सुन रहे सभी? बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा से जिसका जिगरी प्यार है वो हाथ उठाओ। हम्म। और ओम शांति। पहले तो हम्म। बाबा ने सम्मानों के बारे में, पहले तो बाबा ने ये कहा कि अपनी पर्सनैलिटी, रियलिटी, प्योरिटी देखो। अनादि में भी है, आदि में भी है, और हम्म। द्वापर में भी है, और संगम युग पे भी आपकी प्योरिटी कितनी है, बाबा ने बताया। फिर बाबा ने बताया कि चेक हम्म। करो कि आपकी मनसा, वाचा, कर्म, वृत्ति, दृष्टि कैसी है आपकी, कि सबको सुख हम्म। देने वाली, सबको कल्याण करने वाली है। चाहे बाबा बताए हम्म। रिश्ता बने चाहे नहीं बने हो, लेकिन आत्मिक रूप से तो है ना सबके प्रति काम में आना, यानी कि हम्म। लेकिन उसको सुख में कन्वर्ट करना, यानी सुख की स्मृति से देखना है। बाबा ने कहता, क्योंकि हम्म। वो तो मनुष्य है, क्योंकि उनको तो आत्मा का पार्ट ही मिला हुआ है, तो बाबा कहते हैं उनको कैसे गिराओ, गिरे को क्या गिराओगे, बाबा ने कहा। फिर अपनी माला का बाबा ने बताया हम्म। कि माला में आऊंगा भी, इसमें आऊंगा नहीं आऊंगा, ऐसे संस्कार तो नहीं है ना भी, आऊंगा कि नहीं आऊंगा, यानी कि वो आएगा संशय वाली, आगे ना बाबा, संशय तो नहीं रखते हो हम्म। अपन। हम्म। फिर बाबा ने कहा भी हम्म। सेवा करनी है तो अपने घर से ही करनी है। तो फिर हम्म। बाबा ने ये बताया है कि बाबा सबका टीवी देखते हैं सुबह, सब सेंटरों पे चक्कर लगाते हैं कि कौन क्या कर रहा है, हम्म। ले हम्म। फोरन वाले। बाबा ने कहा है कि बाबा कहते हैं समान बनना है ना,
तो समान बनना है तो ये तो नहीं कहोगे कि हमें झुकना तक मरना पड़ेगा। सबसे पूछ रहे कुछ भी हैं। करना पड़े, कुछ हाँ, भी कुछ करना पड़े, बनना ही है। फिर बाबा कहते हैं अगर परम धाम में बाप के साथ, यानी कि जब बाप के साथ समीप नहीं बनोगे ना, जब तक अनादि काल में, तब तो आगे आगे आपका पद भी वैसा ही बनता जाएगा। तो समीप नहीं बनोगे तो पूज्य में फर्क आ जाएगा। तो फिर बाबा कहते हैं सतयुग के राज्य भाग्य में भी फर्क आ जाएगा। तो बाबा ने ओम शांति। ठीक है, वेरी गुड। इसमें मुरली में देखो बाबा, प्रैक्टिस नहीं है, सिर्फ हमारे स्वरूप में आने में चेकिंग हो रही है। यहाँ तक आप देखो ना बाबा की मुरलियों में जो शुरू से चली है, पहले प्रैक्टिस करवाते थे, अब बाबा सिर्फ चेक कर रहे हैं आप हो कैसे, कितना स्वरूप में आया हमारा। तो कितना हमको सोचना चाहिए। ये 2003 की मुरली है, तब बाबा चेक कर रहे, और अब कितना समय हो गया। हम कहेंगे हम तो अभी आए हैं, लेकिन बाबा की मदद है पूरी। अगर आप सोचो कि बाबा मुझे ऐसा ही बनना है, तो बाबा तेज गति से आपका उसी सीट पे ले आएगा। कहते हैं ना, भगवान के घर में किसी का कोई भेद नहीं होता, एक यही बाबा का दाता का घर। तो ऐसा हमें नहीं सोचना कि बाबा इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन अभी तो हम बच्चे हैं। लेकिन बच्चों को भी क्या करता है बाबा, आजकल कंप्यूटर की स्पीड से बड़ा कर देता है। सीधी सांप सीढ़ी है ना, सीधा पहुंचा देगा 99 पे, और गिरा भी सकता है नीचे। अपनी ही स्थिति से हम ऊपर बढ़ सकते हैं, अपनी स्थिति से गिर भी सकते हैं। तो हमें चढ़ना ही चढ़ना है। तो यहीं तक आज पढ़ते हैं, ठीक है। कल यही वाली मुरली कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें बाबा ने जो हमें याद दिलाया, आज हमें इसका ध्यान रखना है। ध्यान है, हमें ज्ञान है हम कौन थे, लेकिन उसका नशा चढ़ाना है। नशे में और ज्ञान में थोड़ा अंतर होता है। नशे में हमारे इमोशंस उसमें अटैच हो जाते हैं। इमोशंस कौन से? वाह, अपने आप को कंपैरिजन करके बाबा के साथ में आता, वो वाला नशा रखना है। चक्र सभी को पता है, सुदर्शन चक्र क्या होता है, कितनी बार हम घुमाते हैं। कल भी सबने, कई आत्माओं ने वो आकारी निराकारी वाली प्रैक्टिस की थी, मैसेज में भेजा। इस तरह से हम प्रैक्टिस के साथ साथ अब नशा उसमें ऐड करना है। क्या होगा इससे? दो काम होंगे। एक तो वो आपकी जो ड्रिल कर रहे हो, उससे मन बुद्धि संस्कार भी हमारे ट्रेंड होंगे, साथ साथ नशा भी ऐड होगा उसमें, है ना। ठीक है, तो आज का वरदान कोई निकाले हो? ओम शांति दीदी। कल जो अव्यक्त पढ़िए। मुरली थी, नहीं दीदी मैं वो बस बता रही हूँ। कल जैसे अव्यक्त मुरली थी ना 81 की, तो कितनी अच्छी थी वो, एक ड्रिल की तरह थी वो। हाँ हाँ हाँ, वृक्ष देखा बाबा ने। तो जैसे हम कल कर रहे थे ना ये ड्रिल, आकारी निराकारी, तो निराकारी में तो जैसे कभी ज्योति आ गया, कभी स्टार आ गया। तो आकार जैसे पक्षी बन गए हैं बाबा के, कई बार सिर पे चढ़ गए हैं, कभी कंधे में, कभी बाजू पे। हम्म। बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि वो हम्म। मतलब बहुत ना ऐसी ड्रिल सी बनी थी, कहानी सी बन गई थी कि बाबा के सामने कहानी सी थी ना, हाँ, पंख भी हैं लेकिन उड़ नहीं पा रहे हैं। एक पेड़ है बाबा रंग बुला बिरंगे रहे हैं, आओ। हाँ। से, आओ उड़ाओ। कहते उड़ रहे नहीं बाबा, आप उड़ाओ आप उड़ाओ, मतलब एक स्टोरी सी लग रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी कल तो। दीदी वो हमेशा टेस्ट देने के बाद भी पढ़ने का मन कर रहा था कि इस मुरली को पढ़ो बार। हाँ, इंटरेस्टिंग थी ना, बिल्कुल इस स्वरूप हाँ, बन गया था उसमें उसमें अच्छा मुरली विजन हमारे क्रिएट हो रहा सामने। था। एक वृक्ष खड़ा है, जैसे हम देखते हैं। हाँ, जो बर्ड्स चिड़िया होती है, जो पालतू होती है, वो क्या करती है? ऐसी तो आती है, कोई कंधे पर बैठती है, कोई हाथ पे बैठती है। ये इसमें क्यों इंटरेस्ट आ रहा था? क्योंकि वो स्वरूप हमारा ना देखा हुआ था, इसलिए उसमें इंटरेस्ट आ रहा था। बाकी जो स्वरूप होते हमारे, हम उसको मेहनत करनी पड़ती है उसको बनाने की। सचिन ये भाई वाला ने हमारा क्लास में भी बन रहा वो था करवाया ऑलरेडी। था, विजन क्रिएट करवाया था इसका। तो सचिन भाई ने क्लास करवाई थी ना दीदी, हम्म। उसमें भी विजन क्रिएट करवाया था अच्छे से।
कल कल वाली सुनी नहीं मैंने, हाँ, सुनी अच्छा नहीं, था कल वाला बहुत, परसों इसके की बारे तो में सुनी अच्छा थी, बताया कल था। वाली रह गई। वही बाबा कह रहे ना, छोड़ो तो प्रधान छूटो। अब छोड़ो क्या, मोटी मोटी। हाँ, क्या बोल रहे हैं? तो वही है कि जो मूल्य हैं हमको उसको धारण करना है बस अभी। चलिए, वरदान में पढ़ूं कि कोई पढ़ रहा है? दीदी हम पढ़ रहे हैं। पढ़िए पढ़िए। पढ़िए। हाँ जी दीदी। निकाल दो तो दीदी, गायब हो गया। ओम शांति। आज बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान है आज का, कैसे भी वायुमंडल में मन बुद्धि को सेकंड में एकाग्र करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। कैसे भी वायुमंडल में मन बुद्धि को सेकंड में एकाग्र करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। बाप दादा ने सभी बच्चों को सर्वशक्तियां वर्षे में दी है। याद की शक्ति का अर्थ है मन बुद्धि को जहाँ लगाना चाहो वहां लग जाए। कैसे भी वायुमंडल के बीच अपने मन बुद्धि को सेकंड में एकाग्र कर लो। परिस्थिति हलचल की हो, वायुमंडल तमोगुणी हो, माया अपना बनाने का प्रयत्न कर रही है हो, फिर भी सेकंड में एकाग्र हो जाओ। ऐसी कंट्रोलिंग पावर वो तब कहेंगे सर्वशक्ति संपन्न। स्लोगन, विश्व कल्याण की जिम्मेवारी और पवित्रता की लाइट का ताज पहनने वाले ही डबल ताजदारी बनते हैं। विश्व कल्याण की जिम्मेवारी और पवित्रता की लाइट का ताज पहनने वाले ही डबल ताजदारी बनते हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शांति। ओम शांति, ओम शांति। चलिए अभी हम वाटर चार्ज करते हैं। अपने हाथों को रब करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। जल के चारों ओर रखेंगे। भ्रिकुटी में पवित्र आत्मा बाबा से कंबाइन। आंखों से किरणें निकलती हुई, भ्रिकुटी से किरणें निकलती हुई पानी में जाती देखेंगे और 21 बार संकल्प करेंगे, मैं पवित्रता का सूर्य हूँ। अब इसमें संकल्प करेंगे, उससे पहले धन्यवाद करेंगे इस जल का। थैंक यू वाटर, थैंक यू प्रकृति, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू जल देवता। आपने हमारी 5000 साल से पालना की है, हमें जीवन दिया है, हमें सब कुछ प्रदान किया है, धरती को सींचा है, अन्न जल में भी आप समाये हुए हो। ये प्रकृति के शुद्ध तत्व, अब मेरे इन संकल्पों को ग्रहण करना और जो भी आत्मा को धारण करे उस तक ये पहुंचा देना।
इसमें पवित्रता भरी हुई है, शक्ति भरी हुई है। जो भी आपको ग्रहण करे वो स्वस्थ प्रदान करे उसको, उसका मन बुद्धि शांत हो, जीवन में सफलता आए, विघ्न समाप्त हो, ज्ञान बुद्धि में स्पष्ट हो, वह बाबा के प्रति आकर्षण में हो। वह आत्मा 7 दिन का कोर्स कर ले, वह आत्मा मधुबन बेहद घर की यात्रा कर ले, उसके परिवार में सुख शांति प्रेम की सरता बहती रहे, वह अपने आप को पहचान ले, इस सृष्टि पर आए हुए भगवान को पहचान ले, अपने पापों को नष्ट कर ले। मेरी शुभ भावना शुभ कामना इस जल में समा रही है। थैंक यू वाटर, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू प्रकृति, थैंक यू प्रकृति में समाये हुए सभी जीव जंतु पशु पक्षी नभचर जलचर थलचर सभी का शुक्रिया, 10 दिशाओं का शुक्रिया, हर एक जीवात्मा का शुक्रिया, संसार की सभी आत्माओं का शुक्रिया, सभी ब्राह्मण आत्माओं का शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति।